नमस्कार दोस्तों। हम फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस बार बिल्कुल नए धमाके और नए चुटकुलों के साथ में चलते हैं कुछ राजनीति की बातों के ऊपर। हाल ही में मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया था, नोटबंदी। और इस नोटबंदी की वजह से अच्छों अच्छों की यानी आप समझ सकते हो, इतने 60 साल उसकी पुरानी पार्टी थी। आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं। उसका जो मुखिया है पप्पू, हाँ, पप्पू एकदम बुरी तरह से पस्त हो चुका है। और आपने देखा होगा कि पप्पू लाइन में भी खड़ा था कुर्ता पहन के, उसके पास पैसे आया तो बेचारा करोड़ों की गाड़ी, लेकिन कुर्ते में खड़ा था कि पैसा आया नहीं, जेब फट गया था उसका। अब इतनी हालत खराब हो चुकी है, सोनिया जी ने कहा उससे, तुम नौकरी करो, नहीं तो कुछ दिन में मोदी जी सुला देगा। अब ये सोच के पप्पू टेंशन में आया कि अरे, अब मोदी जी की वजह से हम लोग 44 पे आ गए, अब अगला इलेक्शन में पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके लिए पप्पू ने क्या किया, पप्पू ने सब छोड़ छाड़ के कल्याण में एक छोटा सा रूम ले लिया और पेट पालने के लिए कल्याण से लेकर मुंबई सीएसटी तक नौकरी कर ली। अब देखिए, पप्पू को बहुत शौक है ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना। अब पप्पू बिना बॉडीगार्ड के, वही पॉलिटिशियन अंदाज, धोती और कुर्ता पहन के नौकरी पे चले गए। पहले दिन नौकरी पे जल्दी चढ़े और वहां चले गए। जब आते वक्त उनकी हालत खराब हो गई। अब आते वक्त जब 5 से 6 बजता तो गर्दी बहुत होती है, आप सभी लोग जानते हैं ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन कितना रश होता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पप्पू जी धोती और कुर्ता पहन के अंदर चढ़े, अंदर तो चढ़ गए। अब ऐसे ऐसे देख रहे हैं और ऐसे चुपचाप खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, खड़े जैसे दादा रहा और ऐसे हो गए पप्पू, ऐसे हो गए। उतने में उसकी माँ का फोन आ रहा है। पप्पू सोचा फोन कैसे उठाए, हाथ ऐसे रखे तो इधर भी नहीं कर सकते, उधर भी नहीं कर सकते हैं। फोन घंटी बज चुका है। घंटी बजने के बाद अब पसीना चुह रहा है पप्पू को। पप्पू बड़ा मुश्किल से खुजा रहा है। सामने बोला, क्या है, क्या कर रहा है? हम खुजा रहा हूँ। बोले मेरा है। तो ससुरा मेरा बदन किधर है? गर्मी में समझ में ही नहीं आता किसका बदन कहाँ है। अब पप्पू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पप्पू सामने, कहाँ उतरेगा बे? कहाँ उतरेगा? कल्याण। हाँ हाँ रुको। पप्पू बेचारा टेंशन में, कल्याण आ रहा है, आ रहा है। और जैसे कल्याण आया, पब्लिक ने ढकेल दिया, धोती अंदर पप्पू बाहर। कच्चा में तो पप्पू रह गया है और कच्चा में जैसे बाहर आया, पप्पू देखने लगा, अच्छा ये हाल है। अब पप्पू जैसे बाहर आया, उसकी माँ का फोन आया पप्पू का, आज तुम किधर है, जल्दी आओ, खाना बनाना है। आ रहा हूं। माँ को समझ में नहीं आ रहा है, ये राजनीति नहीं है ट्रेन में काम करना। ससुरा पसीना निकल आया है, भैया का पसीना यहाँ आ गया, धोती अंदर रह गया, सड़क कच्चे पे आ गया। पता नहीं मोदी क्या कराएगा। पप्पू ले गया कांदा बाटा खरीदने। और कांदा कैसे दिया? मैं लिया वो कांदा नहीं, नींबू है। कभी देखा क्या कैसा? देखो नींबू है। माँ ने कभी बताया नहीं कि नींबू कांदा कैसे होता है, कैसे मालूम पड़ेगा? नींबू ले लिया, कांदा ले लिया, पटाटा लिया, सारा चीज पप्पू ने ले लिया। दोनों थैला भर के पप्पू चला गया ऊपर। ऊपर जैसे ही पहुंचा, बेल बजाया, टिंग टोंग। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं पप्पू, दरवाजा खोलो। पप्पू जैसे दरवाजा खुलता है, देखता तो उसकी नौकरानी टीवी देख रही। पप्पू बोलता, वाह साला, अभी तक मैं ही राज करता है, नौकरानी राज कर रही है मेरे रूम में। और नौकरानी बड़े प्यार से बोलता है, चमेली, चमेली। नौकरानी, क्या है तुम्हारा? क्या है? कुछ नहीं है, मैं काम पे से आया हूं, जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अब चमेली की तेवर देखो, जब काम करना हो तो ऐसे क्या करते हो पप्पू? कभी तो पास हो जाओ। एक काम करो ना, तुम ही किचन में जाओ, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अभी क्या करे, पप्पू गया चाय बनाने। उतने में नौकरानी का लड़का ना दौड़ के आ गया, मम्मी मम्मी मम्मी। क्या है? क्यों चिल्ला रहा, क्यों चिल्ला रहा, बोल क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी मुझे रिमोट दो। क्या करेगा, क्या करेगा? कार्टून चैनल देखना है। पागल है, पप्पू को ही देख ले, किसी कार्टून से कम नहीं लगता। अब सोचिए कि अगर इस लोकल ट्रेन में मोदी साहब आ जाए तो उनका रिएक्शन कैसे रहेगा।
इतनी भीड़ भारी जिंदगी चल रही है, आदमी की आस पास भरा हुआ है, मतलब इतनी गर्दी है कि आदमी बस ऐसे खड़ा तो ऐसे ही खड़ा है, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता, एकदम स्टैचू की तरह है मुंबई की गर्दी। अब मोदी साहब अगर इस ट्रेन में चढ़ जाए तो उनका रिएक्शन क्या होगा? मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस प्रकार से, जैसे मोदी साहब ने से हाथ किया, दूसरा आदमी क्या नीचे कर पे, दिख नहीं रहा है मोदी साहब, ये जो हालत है, दूसरा आदमी ये आदमी नीचे कर पे, मुझे खुजाने का मन कर रहा है, खुजाओ कि ना खुजाओ मित्रों, सबने आवाज दी नहीं खुजाना, अपना अपना ही खुजाना, किसी और को मत खुजाना, मेरी सरकार आ गई, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा धर्म, इस बार मैं स्पेशल ट्रेन चलाऊंगा मित्रों मित्रों। जैसे मोदी साहब मित्रों मित्रों कर जैसे बोला, ए क्या मित्रों मित्रों लगा रखे हैं, दो पैक मार शत्रु बन जाए। ये कभी कभी होता है, हम लोग अक्सर टीवी चैनल्स देखते हैं और मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है, प्यार होता है, बड़ा रोमांटिक होता है, कभी पल में प्यार होता है, कभी पल में जुदाई होती है, सारी चीजें चलती है। और इन सब चीजों में कस के पकड़ने वाली एक ही प्रोड्यूसर, जी हाँ, एकता कपूर। मतलब है एकता, नाम तो बड़ा एकता है कि सबको एकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी उसकी सीरियल देखो, एक बीवी चार मर्द, एक के पीछे चार चार को लगा दी थी। और आज इसी की वजह से मेरे घर में, आपको बता दूं ससुरा, हमारे घर में हमारा अंडरवेयर तक चेक होता है। हम सब परेशान हो गया रोज रोज के अंदर से। हम बोले ससुरा आज चेक करो, हम जाए गए घर पे, मैं बोली आगे इधर आओ, बोला हाँ कहा, शर्ट निकालो, शर्ट निकाल दिया, सूंघ के रख दी, बनियान निकाल लो, बनियान सूंघ के रख दी, पैंट निकाल लो, जैसे पैंट निकाला तब से आज तक पैंट निकालती ही नहीं। अरे हम तो एकता कपूर से कहते हैं, कहीं जितेंद्र का भी हाल था ऐसा नहीं है।